and 6 balls for Rs 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for Rs 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हिंदी में बता देता हूँ। एक कोच है क्रिकेट टीम के जो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदते हैं 3,900 रुपए में, और लेटर कुछ दिनों बाद नहीं मतलब बाद में वो फिर से 1 बैट खरीदते हैं और 2 बॉल खरीदते हैं। उसी तरह की सेम चीजें हैं, ठीक है, उसी तरह का बैट है, उसी तरह की बॉल्स हैं। तो 1 बैट और 2 बॉल 1,300 रुपए में, ठीक है। तो हमें जो भी ये सिचुएशन दी गई है उसे अलजेब्रिकली और ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली से शो करना है। ग्राफिकली यानी कि ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। जो भी हमारा बैट है, एक बैट का प्राइस क्या है x। इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल का प्राइस लेट कर लेंगे y। और इस क्वेश्चन से हम बनाएंगे 2 इक्वेशन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ से भी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 1 बैट का प्राइस क्या है x, तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा 3x, ठीक है। इसी तरह से 1 बॉल का प्राइस क्या है y, तो 6 बॉल का प्राइस क्या होगा 6y। अगर दोनों को ऐड करेंगे 3 बैट के प्राइस को और 6 बॉल के प्राइस को, तो टोटल आ जाएगा, और टोटल कितना है 3900। तो ये किसके इक्वल होगा 3900 के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी ये। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या है, अनदर बैट, यानी कि 1 बैट है और 2 बॉल है। तो 1 बैट के लिए 1 बैट का प्राइस क्या होगा x, एक ही बैट का प्राइस है ये x, ठीक है। इसी तरह से 2 बॉल का प्राइस क्या होगा, 1 बॉल का प्राइस y, तो 2 बॉल का प्राइस 2y। और ये टोटल 1 बैट और 2 बॉल का प्राइस क्या है 1300, तो 1300 ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अलजेब्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन थी वो हो गई हमारी कंप्लीट। फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ये। अब देखते हैं ग्राफिकली इससे किस तरह से शो किया जाएगा। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इस तरह के 2 टेबल्स बनाने होंगे। इस इक्वेशन के लिए ये वाला टेबल और इस इक्वेशन के लिए ये वाला टेबल। इसमें एक x और y होगा और इस इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशंस, मतलब दोनों इक्वेशंस के हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे, ठीक है। तो इसमें से निकालते हैं पहला सॉल्यूशन। x जो भी हम लेट करेंगे वो 100 के मल्टीपल में लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 100 के मल्टीपल में वैल्यूज हैं, ठीक है। इसलिए इससे हमारा ग्राफ जो है वो इजी हो जाएगा। तो x 3x है, तो x की जगह पर अगर हम 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है, 100 कर लेते हैं। अगर x 100 हो गया तो 3 को 100, x की जगह क्या है 100, तो 3 को हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 300 और प्लस में 6y एज इट इज और इक्वल्स टू 3900। 300 दूसरी तरफ जाएगा और 3900 से माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या 6y इक्वल्स टू 3900 में से 300 को माइनस करेंगे तो आएगा 3600 और 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 और 2 zeros हैं इसके पीछे आ जाएंगी। यानी कि जब हमारा x 100 था तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 600, ठीक है। इसे ये जो वैल्यू है सोल्व करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम x को, चलो अब y को लेट कर लेते हैं, y को 500 लेट कर लेते हैं, तो y लिख लिया हमने 500, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई में y यानी कि 500, तो 6 को 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है, 3000। और इसके यहाँ पर इस तरफ 3x एज इट इज और इस तरफ में 3900 एज इट इज। 3000 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3900 में से माइनस होगा, ठीक है, 3000 माइनस होगा तो क्या आएगा 900 और इस साइड हमारा 3x एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 2 0 जो बची वो इसके पीछे एज इट इज। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 300 आएगी। जब हमारा y 500 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 300, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो सेकंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो x को यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कुछ भी x को लेट कर लेते हैं 100 फिर से, ठीक है। अगर x 100 है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 100 प्लस में 2y इक्वल्स टू में 1300। 100 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1300 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1200 और यहाँ पर क्या है 2y, तो 2 से 2 1 जा 2 और 2
6 12 और 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि y की वैल्यू जब हमारा x 100 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी 600। ठीक है, अब रब कर देता हूं मैं इसे, एक और सॉल्यूशन हमें इसका निकालना है। तो अब y की वैल्यू लेट कर लीजिए, y की वैल्यू आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, 3 लेट कर लीजिए। ठीक है, तो सॉरी 300 100 के मल्टीपल में, तो 300 अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं तो 2y यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 300, तो 2 को 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। ठीक है, और प्लस में x एज इट इज और इस तरफ में 1300 एज इट इज। 600 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1300 माइनस में 600, यानी कि आएगा 1300 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 700, तो हमारे आ गया 700। ठीक है, अब जो भी हमारी इक्वेशन आई हैं ये और ये हमारे सॉल्यूशंस, इन्हें नोट डाउन कीजिए। आगे देखते हैं हम ग्राफ पर इन्हें कैसे शो करना है नेक्स्ट पेज पर। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन, सेकंड इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन जो हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड किए थे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स है हमारे x 100 y 600, तो x क्या है हमारा 100 y 600, तो पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया। ये कौन कौन सा है हमारा 100 और 600, पॉइंट का कोऑर्डिनेट का नाम भी लिखना होता है हमें। ठीक है, सेकंड है 300 और 500, तो 300 ये और 500 यहाँ पर। ठीक है, तो पॉइंट हो गया हमारा ये हो गया 300 और 500। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे एक लाइन में, तो ये हमने कर दिया यहाँ से यहाँ ज्वाइन। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन बना दी मैंने, छोटी सी ही बनाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन बनाते हैं x 100 y 600, तो x 100 यहाँ पर है y 600, यानी कि यही पॉइंट आ जाएगा जो हमारा फर्स्ट के लिए है। ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट है 100 600 100 और 600। ठीक है, तो सेम यही पॉइंट आएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका 700 और 300, तो x कहाँ पर है 700 और 300 है y, यानी कि ये वाला आ जाएगा। तो आप इस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्केल से, तो आप देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन है और सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन है वो एक ही लाइन बनेगी, एक ही लाइन के ऊपर आएंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगी, यही लाइन होगी दोनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है, तो आप दोनों इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं 3x + 6y इक्वल्स टू में 3900, और एक नीचे की तरफ लिख दीजिए x + 2y इक्वल्स टू में 1300, और जो भी हमारे पॉइंट्स आए हैं उनका ये पॉइंट क्या आया था हमारा 700 और 300। ठीक है, ओवरलैप आएंगी, चाहे आपका कोई भी यहाँ पर वैल्यू, चाहे आपने और डिफरेंट वैल्यूज ली हो, लेकिन लाइन अगर हमारी ओवरलैप आ रही है तो आपकी वैल्यू सारी बिल्कुल ठीक होंगी। ठीक है।